क्या सिर्फ गैजेट डाउनलोड कर लेने से आपके आधार में नाम बदल जाएगा? सीडी क्यों मांगी जाती है? दिल्ली में गैजेट ऑफिस का नियम है और उसमें अपना नाम खोजना है। आधार कार्ड वाला आपको मना कर दिया और कहे कि लिमिट क्रॉस हो गई है, हो या सुप्रीम कोर्ट का जज उसे गलत नहीं ठहरा सकता। इस एफिडेविट में क्या लिखना है? अगर आपने इसमें एक भी शब्द गलत लिखा, यहाँ सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि एफिडेविट, अखबार और सीडी। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम या जन्म तिथि अलग अलग है तो भविष्य में सरकारी कामों में दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम सिर्फ राम लिखा है और आपके आधार कार्ड में आपका नाम राम कुमार है, या फिर आपकी जन्म की तारीख दोनों कागजों में अलग अलग है। देखने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन आज के समय में ये एक अक्षर की गलती आपके सारे सरकारी काम हमेशा के लिए रोक सकती है। ना तो आपको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आपको पासपोर्ट बनेगा, ना बैंक से लोन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला तक नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आपका रास्ता हमेशा के लिए रोक सकती है। जल्द से जल्द इसे ठीक कर लें तो भविष्य में सरकारी काम आसान रहते हैं। लोग जब ये गलती देखते हैं तो वो भागकर आधार सेंटर जाते हैं, लेकिन रुकिए, अगर आप सीधे नाम या जन्म तिथि बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? UIDAI यानी आधार बनाने वाली संस्था ने कड़े नियम बना दिए हैं। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार अपना नाम बदल सकते हैं और सिर्फ 1 बार अपनी जन्म तिथि बदल सकते हैं। इसे आधार लिमिट कहते हैं। अगर आप पहले कभी बदलाव करा चुके हैं तो सिस्टम कहेगा लिमिट क्रॉस्ड। लोग यहाँ घबरा जाते हैं और दलालों के चक्कर में पड़कर 10 से 15 हजार रुपये बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के नियमों के अनुसार अब आप घर बैठे गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए इस बड़ी से बड़ी समस्या को कानूनी रूप से ठीक करने का एक प्रभावी तरीका सीख सकते हैं। दोस्तों ध्यान दें, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए आप अपने मामले में UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी क्वालिफाइड एडवाइजर से जरूर कंफर्म कर लीजिए। आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा, और देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि ऐसी जरूरी और कानूनी जानकारियां जो आपका समय बचाएं, आपके खून पसीने की कमाई दलालों के हाथ में ना जाने दें, और सरकारी दफ्तरों के धक्के बचाएं, मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। और सबसे जरूरी, कमेंट में मुझे अभी लिखकर बताइए कि आपके आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में असल में क्या गलती है। क्या नाम की स्पेलिंग गलत है या जन्म तिथि अलग है? आप अपनी परेशानी नीचे लिखेंगे तो मुझे समझ आएगा कि मेरे भाइयों को असल में क्या दिक्कत आ रही है। ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत न हो। अब आते हैं मुख्य बात पर। जब आधार कार्ड वाला आपको मना कर दिया और कहे कि लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आपको भारत सरकार का एक खास सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जिसे गैजेट नोटिफिकेशन कहते हैं। अब सवाल है, तो ये गैजेट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र आखिर होता क्या है? बहुत से लोग इसे कोई मामूली हलफनामा या सरपंच का लेटर समझ लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझिए, जैसे आपके गाँव में, शहर में सुबह सुबह अखबार आता है, वैसे ही भारत सरकार का अपना एक आधिकारिक सरकारी अखबार दिल्ली से छपता है। अगर उस सरकारी अखबार में ये छप गया कि राम और राम कुमार एक ही इंसान है, तो भारत का कोई भी अधिकारी उसे गलत नहीं ठहरा सकता। चाहे वो पासपोर्ट वाला हो या सुप्रीम कोर्ट का जज उसे गलत नहीं ठहरा सकता। अब सवाल है कि गैजेट बनवाने की शुरुआत कहां से और कैसे करें? आपको बिना सही जानकारी के सीधे दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने ही शहर की कचहरी या कोर्ट में जाना है। वहां जाकर किसी भी वकील से एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाने से। ये शपथ पत्र 10 रुपए या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनता है। लेकिन रुकिए, इस एफिडेविट में क्या लिखना है? अगर आपने इसमें एक भी शब्द गलत लिखा तो आपका आवेदन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। वकील से कहें कि इसमें साफ साफ लिखें, मेरा पुराना गलत नाम ये था, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे घर का पूरा पता ये है, और मैं अब अपना नाम बदलकर ये सही नाम रख रहा हूँ। अगर जन्म तिथि ठीक करा रहे हैं तो लिखना होगा कि मेरी सही जन्म तिथि ये है और गलती से आधार में ये छप गई है। इसके बाद इसे नोटरी वाले से अटेस्ट करवाना है। बस आपके पास एक पक्का सरकारी शपथ पत्र आ गया है। अब सवाल है कि दुनिया को अपना नया नाम कैसे बताएं? सरकार चाहती है कि किसी को आपसे कोई आपत्ति या धोखाधड़ी का शक न हो, इसलिए आपको 1 या 2 अखबारों में विज्ञापन देना होगा। ज्यादातर मामलों में एक मीनिंग न्यूज़पेपर काफी होता है, एक आपके इलाके का लोकल अखबार और दूसरा अगर जरूरी लगे तो एक अंग्रेजी का नेशनल न्यूज़पेपर। इसमें छपेगा कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। जब ये विज्ञापन अखबार में छप जाए तो आपको उस पूरे अखबार को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखना है, सिर्फ कटिंग नहीं काटनी है। अब सवाल है कि इसके बाद सीडी क्यों मांगी जाती है?
दिल्ली में गेजेट ऑफिस का नियम है कि उन्हें सारा मैटर डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। आपको बाजार से एक खाली सीडी खरीदनी है, फिर किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर MS वर्ड फाइल में अपना वही विज्ञापन वाला मैटर टाइप करवाना है। उस .docx फाइल को सीडी में डालना है। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि अफिडेविट, अखबार और सीडी तीनों जगह आपके नाम की स्पेलिंग अंग्रेजी में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक भी अक्षर की गलती हुई तो फाइल वापस आ जाएगी। अब सवाल है कि भारत सरकार को गैजेट की फीस कैसे चुकाई जाती है। दलाल लोग इसी काम के 10,000 रुपए मांग लेते हैं, जबकि सरकारी फीस बहुत कम है। आपको इंटरनेट पर सरकार के ऑनलाइन पोर्टल भारत कोश पर जाना है। वहां जाकर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन चुनना है। नाम बदलने की सरकारी फीस लगभग 1100 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच होती है। आपको ये फीस ऑनलाइन जमा करनी है और उसकी रसीद का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब सवाल है कि गेजेट ऑफिस भेजने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक साथ जोड़ने। एक साफ सुथरी फाइल लीजिए। सबसे ऊपर अपना असली नोटरी वाला अफिडेविट लगाइए। उसके नीचे दोनों असली अखबार रखिए। फिर भारत कोश की फीस की रसीद लगाइए। साथ में अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए। अपना पुराना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र यानी ID की कॉपी लगाइए। और सबसे आखिर में उस स्टोरेज डिस्क को एक पन्नी में सुरक्षित रखकर फाइल के साथ अच्छे से बांध दीजिए। अब सवाल है कि फाइल तैयार होने के बाद इसे कहाँ जमा करें। आपको ये फाइल डाकखाने लेकर जानी है। आपको इसे कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजना है। आजकल सरकार ई-गजेट पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्रक्रिया दे रही है, लेकिन डाकखाने से स्पीड पोस्ट करना सबसे आसान तरीका है। अब सवाल है कि आपका गैजेट कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको रोज रोज परेशान नहीं होना है। आपको लगभग 25 से 30 दिन का इंतजार करना है। 1 महीने बाद आपको सरकार की वेबसाइट ई-गजेट पर जाना है। हर शनिवार को सरकार नया अखबार यानी राजपत्र इंटरनेट पर डालती है। आपको उस PDF फाइल को डाउनलोड करना है और उसमें अपना नाम खोजना है। जैसे ही आपका नाम मिल जाए, आपको उस पन्ने का प्रिंट आउट निकाल लेना है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ गैजेट डाउनलोड कर लेने से आपके आधार में नाम बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है। आधार का कंप्यूटर अपने आप आपका नाम नहीं बदलेगा। आपको उस गैजेट के प्रिंट आउट के साथ अपना पुराना आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर शहर के किसी बड़े आधार सेवा केंद्र पर जाना है। वहां जाकर अधिकारी को अपना गैजेट दिखाइए और कहिए कि मुझे गैजेट के आधार पर अपना नाम अपडेट करना है। वो आपका गैजेट स्कैन करके आपकी रिक्वेस्ट लगा देंगे और आपको एक रसीद दे देंगे। अब सवाल है कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी तो क्या करें। आधार सेंटर से रिक्वेस्ट लगाने के कुछ दिन बाद हो सकता है आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। लोग यहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं। आपको अपने फोन से 1947 पर कॉल करना है या UIDAI के रीजनल ऑफिस को एक ईमेल भेजना है। इस ईमेल में आपको अपनी आधार की नई रसीद यानी URNN, अपना गैजेट नोटिफिकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है और लिखना है कि महोदय, मैंने कानूनी रूप से गैजेट बनवा लिया है, कृपया मेरा नाम अपडेट करने की अनुमति दें। जब बड़े अधिकारी आपका वो ईमेल देखेंगे और उस पर भारत सरकार का गैजेट लगा हुआ देखेंगे तो वो खुद अपने हाथ से आपका आधार पास कर देंगे, क्योंकि गैजेट सबसे बड़ा सबूत है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमने जाना कि अगर आपके आधार और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम या जन्म तिथि अलग है तो गैजेट नोटिफिकेशन बनवाकर इसे बिना किसी दलाल के कानूनी रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के समय में सही कागज ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए आज ही अपने घर के सारे कागज चेक करिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो किस गांव, किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं। और अगर मेरी ये आसान भाषा में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें।